खमागनी, मेरा नाम निरंजन सिंह राठौड़ है। वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इंडिया की पहली डिजिटल करेंसी ई रुपी का पायलट यानी एक ट्रायल लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा। ई रुपी एक सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसका मतलब ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कंफ्यूज नहीं होना है, उसका सिर्फ नाम सेंट्रल बैंक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो ये ई रुपी हमारे इंडियन रुपयों के कागज़ के नोट और सिक्कों का ही एक डिजिटल रूप है। ये आरबीआई द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक लीगल टेंडर है, जिसे इंडियन रुपीज़ के डिनोमिनेशंस में ही रिलीज़ किया जाएगा। ई रुपी दो तरीके के हैं। ई रुपी होलसेल, जिसका पायलट 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। इसका एक्सेस सिर्फ कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही रहेगा। और ई रुपी रिटेल, जिसका पायलट 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। ये पब्लिक यूज़ के लिए है फॉर जनरल पर्पस, जिससे आप दुकान पर खरीदारी और आपस में लेन देन कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कैश तो आजकल वैसे भी कम ही रखते हैं हम, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे और न जाने क्या क्या, इतनी यूपीआई ऐप्स हैं तो सही, फिर ये डिजिटल करेंसी ई रुपी रखने से क्या मतलब। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि यूपीआई और ई रुपी दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, और ई रुपी खुद ही एक करेंसी है, बिल्कुल हमारे फिजिकल नोट्स की तरह, बस फ़र्क इतना है कि ये डिजिटल फॉर्म में है। यूपीआई के माध्यम से आप उन पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं जो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में हैं, और ये आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में जाते हैं। लेकिन ई रुपी का ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसा है जैसा आप किसी के हाथ में नोट थमा रहे हैं, पर यहाँ ये काम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर हो रहा है। ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं निकल रहा, ये आपके पास डिजिटल कैश के फॉर्म में है, और जिसे आप दे रहे हैं उनके पास भी डिजिटल कैश के फॉर्म में ही जाएगा, उनके बैंक अकाउंट में नहीं। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में डेटा बैंक के पास पहुंचता है, जो उनके लेजर में रजिस्टर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 1000 रुपये अपने किसी मित्र को पेटीएम के माध्यम से दिए, तो ये 1000 रुपये आपके बैंक के लेजर में रजिस्टर होंगे एज अ डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट, और आपके मित्र के बैंक में ये 1000 रुपये रजिस्टर होंगे एज अ क्रेडिट इन हिज अकाउंट। ई रुपी में ये सब नहीं होगा। ई रुपी में ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास तो होगी, लेकिन बैंक्स के पास नहीं। और क्योंकि ई रुपी के ट्रांजैक्शंस में बैंक के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शंस काफ़ी फास्ट होंगे, इंस्टेंटेनियस होंगे। ई रुपी क्रिप्टो करेंसी से भी बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर वगैरह डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसीज हैं। इसका मतलब ये किसी भी देश या गवर्नमेंट से लिंक नहीं है, और कोई भी गवर्नमेंट इनकी प्राइसेस को रेगुलेट नहीं कर सकती। ई रुपी एक डिजिटाइज्ड टोकन है फिजिकल कैश का उसी अमाउंट में। ये सेंट्रलाइज्ड है, इसे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई इशू करता है। इस वजह से इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी, वो फ्लक्चुएट नहीं होगी क्रिप्टो करेंसीज की तरह, जिनका भाव ऊपर नीचे होता रहता है उनके ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम के आधार पर। अब सवाल ये है कि ई रुपी की आखिर ज़रूरत ही क्या है। यूपीआई से ऑलरेडी यूज टू हो चुके हैं हम, कैश की जगह कैश है ही, और आजकल लोग क्रिप्टो करेंसीज में भी ट्रांजैक्शंस करने लगे हैं। तो जानते हैं कि ई रुपी से फ़ायदे क्या होने वाले हैं। आतंकी संगठन, एंटी रिलीजियस एलिमेंट्स और देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा की जो फंडिंग हो रही है, उसमें एक कमी लाई जा सकती है ई रुपी के मेन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होने से, क्योंकि इसके एक एक रुपए का हिसाब भारत सरकार के पास रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन को कम किया जा सकेगा, जो अभी क्रिप्टो करेंसीज की वजह से बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ई रुपी को ऑफलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। ये बेहद कारगर साबित होगा हमारे देश के उन रिमोट इलाकों में, उन गाँवों में जहाँ इंटरनेट की सेवा अब तक नहीं है। ई रुपी कागज़ के नोटों की तरह कभी डैमेज नहीं हो सकता, फट नहीं सकता, जल नहीं सकता, फिजिकली चोरी नहीं हो सकता, खो नहीं सकता। ई रुपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुपीरियर करेंसी बनाया जा सकता है। इंडिया की ऑलरेडी बातचीत चल रही है कुछ देशों से कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडियन रुपीज़ में किया जा सके। इससे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। ई रुपी के पॉपुलर होने से फिजिकल रुपयों की प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा खर्च होता है, उसमें काफ़ी कमी लाई जा सकती है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया का सालाना खर्च करीब 21,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रिंटिंग पर खर्च होते हैं। ई रुपी से एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी आएगा बाकी मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट में काफ़ी कमी लाई जा सकती है, और इसका फ़ायदा सिर्फ आम आदमी को सबसे ज़्यादा है। सब फायदे तो हमने गिन लिए, लेकिन ई रुपी के कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं।
एक तो ये कि आप इससे कोई ब्याज नहीं कमा पाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे आप फिजिकल कैश से नहीं कमा सकते जो आपके घर में या वॉलेट में रखा हुआ है, क्योंकि ये आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड नहीं है। ई रूपी बैंक्स के कार्यक्षमता को बाधित कर सकता है। भविष्य में जब बैंक से ऑफर की गई ब्याज दरें कम होगी तो काफ़ी लोग अपने पैसे को बैंक अकाउंट से निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में रखना पसंद करेंगे, जो फिजिकल कैश रखने जैसा ही है बट अ मच सेफर ऑल्टरनेटिव। अब जब बहुत सारे लोग ये करने लग जाएंगे तो बैंक के पास जो कैश डिपॉजिट्स रहते हैं उसमें एक गिरावट आएगी। इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा बैंक की लोन देने की क्षमता पर, जो निर्भर करती है बैंक के वॉल्ट में रखे हुए कैश रिजर्व्स पर। ई रूपी का लाइसेंस फिलहाल सिर्फ 4 बैंक्स को दिया गया है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC बैंक। भविष्य में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के पास भी ये लाइसेंस होगा। इसकी उपलब्धता अभी सिर्फ 4 शहरों में रखी गई है: नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। भविष्य में इसे शिमला, गुवाहाटी, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, गैंगटॉक, इंदौर, हैदराबाद और कोची में भी उपलब्ध कराया जाएगा। ई रूपी के सभी ट्रांजैक्शंस सिर्फ इसके ऑफिशियल ऐप से ही किए जा सकेंगे। यूपीआई ऐप्स की तरह इसमें यूनिक QR कोड की मदद से आप ई रूपी को सेंड और रिसीव कर सकेंगे। ई रूपी को आप रजिस्टर्ड बैंक्स में जाके फिजिकल कैश में भी विड्रॉ कर सकते हैं। इंडिया के अलावा कुछ और देश भी हैं जिन्होंने अपनी CBDC लॉन्च की है या करने वाले हैं। देश बदल रहा है। आपको क्या लगता है ई रूपी कितना सफल होगा? क्या भविष्य में आप ई रूपी में ट्रांजैक्शंस करना पसंद करेंगे? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। जय हिंद।